ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 80 में 80 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं 80 में 80 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 मार्क्स का तो आपका मैप पॉइंटिंग होता है और वहां पे थोड़ा सा बेट करना आसान नहीं, इसलिए उसको साइड करते हैं। बाकी के 80 मार्क्स में अगर हम जो मार्क्स पैटर्न देखेंगे 15 मार्क्स के एमसीक्यू, तो उसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है। लेकिन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखो आपको अल्टरनेट मिलेगा, या ये करो या वो करो। 3 मार्क्स में आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं, वहां पे भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 तरीके के देखने को मिलता है। पार्ट ए ज्योग्राफी जो हमारा होता है एक्सोजेनेटिक एंड एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर से मिला करके जो क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं 2 ही करना है। फिर इंडिया वाले पोर्शन से भी 4 आते हैं 2 ही करना। भाई ये तो ना इजी मार्क्स पैटर्न ना किसी सब्जेक्ट का नहीं है। मानो जिस टीचर ने भी इसको डिजाइन किया वो बेचारा ये देख रहा होगा कि भाई मैथ्स में भी बच्चे की हालत खराब है, फिजिकल में भी हालत खराब है, बायोलॉजी तो एकदम ही जड़ पीटे रखा है, तो कोई तो एक सब्जेक्ट हो जहां पे आराम मिले बच्चे को, तो वो है आपका जियोग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी का मार्क्स मैप पॉइंटिंग और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इतना इजी है। अब उस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए सजेशन। और ये सजेशन है, ये सजेशन बिल्कुल एकदम सटीक है, जिसको अगर आप कर लोगे तो यहाँ से 110% क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएंगे। अब ये सवाल मत पूछना कि कितने मार्क्स का आ सकता है, वो मैं ऑलरेडी वो सारी चीजें आपकी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। पहला हमारा इस सीरीज में वीडियो था फिजिकल साइंस के ऊपर, वहां पे मैंने ये चीजें बता रखी है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ सकते हैं और किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, इस सजेशन को फॉलो करके 80% 90% तक स्कोर कर सकते हो। वो सब चीज हमने वहां डिस्कस की, मैं रिपीट नहीं करूंगा। डायरेक्ट हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी और टाइम को वेस्ट करते हुए। सो मेरा नाम है माध्यमिक माने मॉडर्न पढ़ाई, सब कुछ माध्यमिक से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देते हैं इस चीज के ऊपर। 2 मार्क्स में आप देखोगे एनी 6 आपको करना होता है एंड देन 2 मार्क्स ईच है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। छोटे छोटे देखो क्या क्वेश्चन किया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब ये 2 नंबर में आने का सेंस बनता है नहीं, बट मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। 2 नंबर में आ जाएगा तो आप ह्यूमिडिटी का डिफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला लिख देना। 1 नंबर में आया तो सिर्फ फॉर्मूला लिख देना, व्हाट इज एवरेशन, वाटर सेट, कैमुलेशन क्या है, मीएंडर क्या है, डिपोजिशन क्या है, नेचुरल हिमालय, ड्रेनेज। तो व्हाट इज ड्रेनेज बोलने से मतलब है व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम बोलना चाह रहा हूँ। बेसिन क्या होता है, क्रीवेस क्या होता है, बैरेक क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसको आप आराम से बैठोगे ना 3 से 4 घंटे में तो सारा निपटा दोगे। कुछ है नहीं इसमें, तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसके अंदर जितने क्वेश्चन है सभी आपको करना ही होगा, इसमें कुछ हम नहीं छोड़ सकते। जितना क्वेश्चन है आपको सब एज इट इज करना ही पड़ेगा, कोई क्वेश्चन छाटा नहीं जा सकता। 3 नंबर में हम आ जाएंगे तो इसमें आपको बोला जाता है कि आंसर एनी 8 नहीं होता, आई थिंक एनी 6 होता है 3 मार्क्स वाले में ना। अब वही होता है, मैं कंफ्यूज हुई है। खैर ठीक है, आप देख लेना एक बार। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विदर एंड रोजन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग में इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर करके आप आगे चल जाओ, यहाँ से शुरू करो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बरखांड होगा यहाँ पर एंड कैनियन। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। तो ये होता है ना कैनियन के साथ और क्या एक शेप बनता है, बोलो जो कैनियन के जैसा दिखता है, मैं भूल गया नाम उसका। एक बार देखना बुक में, मैं नाम भूल रहा हूँ। बरखान नहीं है यहाँ पर, बरखान नहीं, कैनियन के साथ एक और शेप होता है जिसके जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, तो उसका बीच में आपको डिफरेंस बताना, देख लेना। वैसे फाइनल जो पीडीएफ आपको मिलेगा मैं वो चीज सही कर दूंगा उसमें। बाकी ब्रीफली डिस्कस स्टेज ऑफ रिवर इरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। भीषण भाभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम VVI वाला क्वेश्चन है। रिवर डेल्टा कैसे बनता है ये आपको यहाँ पर समझना है। डिफरेंस बिटवीन बैरेज एंड डैम, तो बैरेज और डैम के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है। व्हाई इज टेम्परेचर नॉट इक्वल एवरीवेयर ऑन अर्थ, इसमें आपको डिस्कशन करना है। इन लीनो ना लीनो ये सारी चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। और पेडिमेंट एंड बजाडा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट, उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस पे दाग लगाया एस्ट्रिक मार्क है स्टार वाला, वो ज्यादा अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से। बाकी करना सभी को है, छोड़ना मत किसी को, वरना बहुत पछताओगे। जैसे इन्फ्लुएंस आपको बताना है जेट स्ट्रीम का ऑन मानसून विंड, मतलब ये क्वेश्चन इतना मिला है ना, ऐसा लगता है कि ये तो एक रहेगा ही रहेगा 3 नंबर में, ऐसा लगता है मेरे को। तो बस लगता है, समझ जाओ यार, समझदार को इशारा काफी है, तो और क्या ही चाहिए, है ना। 3 स्टार लगाया मैं, समझ रहा है, एकदम समझने की जरूरत है तेरे को। समझ लो। चलो आगे देखते हैं। एंड 3R जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, तो वेस्ट मैनेजमेंट से वैसे भी बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं 3 मार्क्स के, जिसमें से 3R वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसका टक्कर देने वाला एक आदमी है, ये 1 स्टार पर है बट है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बीच में, अरे जबान स्लिप हो जाती है,
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो वेस्ट उनके बीच का डिफरेंस ये भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट 3R वाला, ये बहुत अच्छे से देना, मैंने अपने वर्कशॉप में भी इसको अच्छे से कवर किया, देख सकते हो इसको। यहाँ पर आ जाओ नीचे में, रिवर बेसिन मैनेजमेंट एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एरिक ये वाला तो अच्छे से करना, इंडिया वाला जो एग्रीकल्चर चैप्टर, वहां से नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, भाई क्या ही मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ज्यादा ही इसको पूछा भी जा रहा है। देन इसके बाद हम सोइल इरोजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ सोइल कंजर्वेशन, क्यों मैंने हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो ये सोइल इरोजन का ही पार्ट है, वहां से आपको ये चीज आंसर करनी पड़ेगी। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं ये सब आपको करना ही करना होगा, उनमें से भी कुछ प्रायोरिटी में डिसाइड करके आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ध्यान दे देना। देन इसके अलावा बाकी सब ठीक है। एक हम लास्ट में आ जाएंगे, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये क्वेश्चंस अच्छा खासा दिख रहा है मुझे इस बार सैटेलाइट वाले चैप्टर से, तो आने के चांसेस है। बाकी सैटेलाइट से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी है, और एक ये स्केल वाला भी है, लेकिन ये दो क्वेश्चन खास तौर से करना है, कि स्केल वाला और एक रिमोट सेंसिंग वाला। ठीक है, सब करना है, लेकिन इसको अच्छे से मतलब पहले कर लेना है, जो दाग लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको पहले कर लेना। तो 38 है, 38 कर लो, आराम से बेड़ा पार हो जाएगा आपका। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें जिसमें टोटल 4 ही करना होता है, मतलब 2-2 करके, तो यहाँ पर हमने आपको टोटल ऐसे 19 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, और उसमें से कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो सब आसान आसान, जैसे कि क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। रिवर इरोजन विद डायग्राम आपको बताना है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स बन रहा है आपका रिवर इरोजन के, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोनों तो एक ही क्वेश्चन ना, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई नहीं। देन ये कंबाइंड एक्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक ये आ ही जाएगा एग्जाम में, बहुत रिपीट हो रहा है इस बार बहुत जगह पर, तो ध्यान देना। और एक ग्लेशियर वाला भी है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अर्थ सरफेस पर है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देन ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ऑर्गेग्राफिक रेनफॉल, रेनफॉल के बारे में जितने भी टाइप्स होते हैं सब आपको डिस्कस करना है, और उस पर खास तौर से ध्यान आपको देना है, और वो ग्राफी वाला जो रेनफॉल है उसके ऊपर ये खास तौर से ध्यान देना है। इसके बाद हम हाई टाइड एंड लो टाइड के ऊपर आ जाएं, तो उसका चर्चा करना है। काउज ऑफ ओशन करंट, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्फीयर वाले चैप्टर से। अब थोड़ा इंडिया वाले पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपको पता होगा, एग्रीकल्चर से तो आता ही आता है। अच्छा पहले ये देख लेना, वेस्टर्न हिमालय वाला चीज अच्छे से कर लेना। वेस्टर्न हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन आने का चांस बहुत ज्यादा है इंडिया वाले चैप्टर्स, मतलब बहुत ज्यादा। एंड देन कंपैरिजन बिटवीन नॉर्थ इंडियन रिवर एंड साउथ इंडियन रिवर, ये अपने है ही है। क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है, ये सब करना सभी को है, बट ये उतना मतलब प्रायोरिटी लेवल पे लिस्ट में आता है। देन ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का तो वो फेवरेबल कंडीशन पूछते और इस बार अंदाज लगाना मुश्किल हो पा रहा है किसका वो पूछेंगे, क्योंकि राइस, जूट, टी, कॉटन, कॉफी या कॉटन, इन 5 में से एक आने का चांस है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी दिख रही है, एक कॉटन की दिख रही है और एक आपका जूट की दिख रही है। तो कॉटन और जूट ज्यादा चांसेस हैं आ जाने के, लेकिन आपको करना सब पड़ेगा फॉर सेफ साइड, ठीक है। अब अगर रिक्स लेना चाहते हो देन आप सिर्फ कॉटन और जूट का कर लो, ठीक है, तो क्या ही है, लेकिन आप सभी कर लेना क्योंकि आसान है यार, सभी में चीजें बहुत सारी चीजें कॉमन ही होती है, एक का पैटर्न याद कर लो, आसान, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता सब में। देन इसके अलावा हम आगे चलेंगे, तो नीचे के इंडस्ट्री वाले पोर्शन से क्वेश्चन से सब आपको करके जाने हैं। इसमें से एक क्वेश्चन से मैं पिक करूंगा, तो वो आपका यहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 19 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में सब कर लेना। इस 19 में से आपको 4 क्वेश्चन इजिली आराम से मिल जाएंगे जो आप एग्जाम में आंसर कर लोगे, ठीक है, इतना तो कर ही लो। अब इसमें भी तुम बोलोगे अगर ज्यादा है तो फिर देखो घर में देखोगे, बाहर जहां पर चप्पल रखा था वहां पे चप्पल होंगे, जो चप्पल आपको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना, हाँ कितना चप्पल आपको खाना है, ठीक है, वो आप डिसाइड कर लेना। एंड कोई मिले अगल बगल में उसको बोलना भाई लगा दो, मैं तो हूं नहीं वरना मैं लगाता जरूर आकर के। इसमें भी अगर किसी ने बोला 19 क्वेश्चन भी नहीं होगा तो फिर भाई तू बोर्ड एग्जाम कैसे देगा, मतलब दे रहा ना बोर्ड एग्जाम दे रहा, पूरा किताब से 19 क्वेश्चन निकाला है, इतना कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, इतना करना बहुत मुश्किल है। खैर उम्मीद आप कर लोगे, एंड आंसर इसके आपके सबके पास तो होंगे, आप आराम से कर लोगे, इसको कर लेना, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम मैप पॉइंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैप पॉइंटिंग में अभी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा है अभी, क्योंकि अभी इसमें और मुझे फिगर आउट करना है कि और क्या हो सकता है। मैंने अभी सेक्शन वाइज चीजें निकाली हैं, जैसे कि माउंटेन्स में कौन कौन सा माउंटेन इंपॉर्टेंट है, प्लेटूज में, रिवर्स में। तो फिलहाल मैं भी सजेस्ट करूंगा जो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे इसमें अभी आप मैप पॉइंटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना। क्यों?
इसमें उतना ज्यादा ध्यान दोगे तो आप पगला जाओगे, लेकिन सर इतना इतना सिटीज में जाएंगे, हाँ इतना नहीं जाना आपको। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको अभी नहीं करनी, तो आपको करना क्या है, इंतजार करना है। वेट, एक वीडियो आएगा प्रॉपर्ली मैप पॉइंटिंग के ऊपर, वहां पे बताएंगे कैसे पॉइंट करना है, और उस पे जो जो पॉइंटिंग्स बता दूंगा वही सब अच्छे से कर लेना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें ज्यादा है मैप पॉइंटिंग से रिलेटेड, आप चाहो तो कर सकते हो सभी, नो डाउट सब कर लोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चंस फिर इसी में से आ जाएंगे। मैप जितना मैंने लिखा है वे सब कर लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेट कर सकते हो तो वेट करना, एक आएगा वीडियो जिसमें प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो एक पर्सनल मेंटरशिप और एक पर्सनल गाइडेंस अपने ज्योग्राफी के अंदर, तो आप माध्यमिक बूस्टर हमारा जो क्रैश कोर्स है आप उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो माध्यमिक बूस्टर एक ऐसा क्रैश कोर्स है हमारा जिसमें आप इजीली सिर्फ 10 दिन के अंदर अपना पूरा ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पूरे 10 दिन में आप लेक्चर्स को अटेंड करके पूरे अच्छे से ये कर लोगे। लेक्चर्स के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स में आपको वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलने वाले हैं, और वो भी जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो सजेशन में, इन सभी का आंसर्स आपके अवेलेबल है हमारे नोट्स में, तो वो आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड देन हमारा फुल मॉक टेस्ट मिलेगा 90 मार्क्स का। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सभी चैप्टर के लिए एक एक है, 90 मार्क्स का जो मॉक टेस्ट होगा वो 3 मॉक टेस्ट होंगे। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में आप सोचो 3 मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, पूरा एकदम एक्चुअल पैटर्न है आपका माध्यमिक का, उससे जरा सा भी फर्क नहीं, 0.001% भी अलग नहीं है। जब आप दोगे 3 घंटे 15 मिनट बैठ करके एक मॉक टेस्ट, और उसकी कॉपी मैं खुद चेक करूंगा, उसमें क्या गलती मैं खुद बताऊंगा, तो आप सोचो कि आपकी जो प्रिपरेशन और कितनी ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। तो ऑप्शन आपके पास है, मेरा काम था आपको इस ऑप्शन के बारे में बताना जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, उनको फायदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देते हैं, आपका भी फायदा होगा इसमें। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे इस पीडीएफ का आपको लिंक मिलेगा, बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, डायरेक्टली इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, इस बैच में एनरोल होने के लिए जो आपका जो प्राइस है बैच का, हमारे बहुत अफोर्डेबल सा प्राइस है, ज्यादा नहीं, हमने 299 का एक अफोर्डेबल सा प्राइस रखा है जो आप इजिली यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हो। इसमें आपको पूरा ज्योग्राफी मिलेगा, सब A to Z पढ़ाया जाएगा, पूरा डाउट सॉल्व किया जाएगा, आपका जितने भी डाउट्स आप करेंगे सबका सब आपका पूरा प्रॉपर टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, पूरा आपको क्वेश्चन आंसर का नोट्स मिलेगा। ये सजेशन जो आप देख रहे हो इसका सारा आंसर आपको वहां पे बैच के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यस, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जब तक एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम से पहले ही कर लेना, एग्जाम के बाद ज्वाइन करके क्या करोगे, एग्जाम के बाद पढ़ता कौन, एग्जाम के बाद तो किताब देखना भी पसंद नहीं करते। ओके, सो बहुत हो गई हमारी बातें ज्योग्राफी के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज आपसे, इस वीडियो में देखते हैं कि भाई एंड तक पहुंचा कौन कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट एंड तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ये है कि मॉडर्न पढ़ाई जो हमारा एप्लीकेशन है उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको प्ले स्टोर पे रेट कर दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आपको जो भी मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको फायदा हो रहा है मेरे प्लेटफॉर्म से, तो प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड करके उसको एक रेटिंग दे दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग, आपको जो ठीक लगता है, कुछ खराब लगता है तो भी आप रेट कीजिए, बट एक बार रेटिंग दे दीजिए, देखते हैं, ठीक है। आई होप के एक रेटिंग तो आप दे ही सकते हो थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है, तो कीमती वक्त निकालिए अपना, एक रेटिंग दीजिए मेरे एप्लीकेशन को, और प्यारा सा कमेंट नीचे भी डाल देना, ओके। एंड बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, मतलब इतना शेयर करो कि यूट्यूब क्रैश हो जाए मजाक से हट के, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सजेशन सबको बताएंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।